हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरण में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र भगवान शिव जी का जो विशाल काय धनुष था उसको उठाते हैं, खेल खेल में उसको उठाते हैं और उस पर प्रत्यंता चढ़ाने के प्रयास में वो धनुष टूट जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे अष्टषष्टितमः सर्ग 68वां सर्ग। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। तो हमने ये भी सुना ही था कि कैसे महाराज जनक बहुत ही आनंदित होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सीता देवी के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की होती है कि जो इस धनुष को उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ ही इसका वरण होगा। तो वो पूरी हुई, इसलिए हर्ष में वे महर्षि विश्वामित्र से अनुमति भी प्राप्त करते हैं कि क्या हम अ, महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजें। तो अब ये निमंत्रण महाराज दशरथ को प्राप्त हो रहा है, तो इसी के आगे फिर हम प्रसंग सुनेंगे। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। महाराज दशरथ उस समय बहुत ही वृद्धावस्था में थे, क्योंकि ये त्रेतायुग का समय है, आयुष्य बहुत बड़ा हुआ करता था। तो महाराज दशरथ यद्यपि बूढ़े थे, लेकिन अ, जो हम कलयुग में जो जिसको हम वृद्धावस्था समझते हैं ऐसा नहीं समझे, क्योंकि उसमें शरीर इस प्रकार से क्षीण इतनी जल्दी नहीं होते थे। इसलिए यहाँ पर तेजस्वी शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विधिराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरे पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपने पुत्र के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। अत्यंत मधुर शब्दों में महाराज जनक यहाँ संदेशा भेजते हैं, और यही आचरण हमारे सभी के लिए आदर्श होना चाहिए कि कैसे मधुर वाणी से हम पूरा वातावरण बदल सकते हैं। तो कल भी जैसे इस विषय में हमने चर्चा की थी, मधुर शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत ही प्रभावक होता है। तो यद्यपि हम तब तक ही मधुर शब्दों का प्रभाव नहीं जानते जब तक हम उसको स्वयं करके नहीं देखते। तो ये प्रयोग की बात है। जैसे जैसे हम इस पे कार्य करेंगे हम देख पाएंगे कि वाणी में कितनी ताकत है। तो विशेष रूप से जब मधुरता से युक्त होती है वाणी,
तो उसमें बहुत ताकत भरी होती है। तो जो सामान्य रूप से जिसके लिए हमें बहुत युद्ध करने पड़ते हैं या बहुत ही टकराव में आ जाते हैं, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो मनुष्य को तो इस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान भगवान ने दिया है। पशु जगत में कैसा होता होगा, उसका तो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन उनके आचरण से तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कोई सुलह होता हो। परंतु मनुष्य लोक में ये संभव है। तो ये केवल शत्रुओं के बीच ही ऐसा व्यवहार करना ऐसा नहीं है अभिप्राय, लेकिन जहाँ भी हमारे घर में भी इनफैक्ट सर्वदा ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्कश वचन बोलना वो तो वैसे भी अ, वो वांछनीय नहीं है, क्योंकि वो उससे कटुता उत्पन्न होती है। जैसे मैंने प्रसंग बताए थे कि जहाँ गुरुजन है, उनको अपने शिष्यों को सुधारना है, तो वहाँ पर भी जहाँ अनिवार्य है, वहाँ पर ऐसे कुछ कटु व्यवहार करना पड़ता है। या माता-पिता हैं, अपने बच्चों को सुधारना है, तो क्वचित-क्वचित इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अन्यथा 99.99% है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मधुर शब्दों का व्यवहार करें और इससे वातावरण भी मधुर बनता है। कई बार हमें लगता है कि हम अ, वातावरण को मधुर बनाने के लिए कई बार संगीत का प्रयोग करते हैं या कुछ इत्र का प्रयोग करेंगे अथवा कुछ गुलदस्ता लगा देंगे या ऐसे अलग छोटे-छोटे प्लांट्स लगा देते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं, नेचुरल ग्रीनरी गार्डन जैसा कुछ बना लेते हैं। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा प्रभाव है, वो आपकी वाणी में है। सबसे बड़ा बड़ा कीमती जो एसेट है, वो तो आपके पास ही है। यदि आपके घर में और कुछ है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यदि आपके पास मधुर वाणी है, तो आप वो वातावरण कैसा भी हो, उसको आप मधुर बना सकते हैं, सुगंधित बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ महाराज जनक से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आगे आगे महाराज जनक का संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने अभी जो दूत कह रहे हैं, राजन इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो। कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहां महात्मा राजा जनक ने ककुस्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए वे अपने पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो, तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चले, इसमें विलंब ना हो। यहाँ पर भी महाराज दशरथ देखिए कितने विनय से अपने सभासदों को एड्रेस कर रहे हैं, उनको उनके सामने विषय रख रहे हैं, तो सबसे अनुमति मांगते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस पिता है तो चलो, अरे भाई चलो चलो चलो, जानना है अपने पुत्र का विवाह में, मैं देरी नहीं करना चाहता, तो इस प्रकार की यहाँ शीघ्रता नहीं दिखा रहे। तो वे एक राजा हैं और राजा के एक उत्तरदायित्व को समझते हुए वे अपने मंत्रियों से, पुरोहितों से, सभी से वो अनुमति प्राप्त करते हैं और सभी का परामर्श लेते हैं कि आप लोगों को कैसे ठीक लगता है। तो मेरा जो विचार है उस पे आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो ये एक राजा का कर्तव्य है। सामान्य रूप से हम समझते हैं राजा मतलब केवल वैभव, तो वैभव का होना ही एकमात्र राजत्व का लक्षण नहीं है। राजत्व होने के लिए हमें बहुत सारे उत्तरदायित्व, बहुत भारी उत्तरदायित्व का बोझ ढोना होता है। तो यहाँ संपूर्ण प्रजा का पालन करना है। जैसे व्यक्ति
घर से भी कहीं बाहर जाता है तो कितना सोचता है, अपने परिवारजनों से बातचीत करता है और अपने घर में जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे परामर्श लेता है। तो एक राजा, उसको तो राज्य छोड़ के जाना है, तो उसको कितनी चिंता होगी कि मैं ये राज्य छोड़ के जाऊँगा तो यहाँ की परिस्थिति क्या होगी? क्योंकि शत्रु हमेशा छिद्र ढूँढते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विनयपूर्वक अपने प्रजाजनों से, अपने मंत्रियों से, पुरोहितों से वे आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। आगे, यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। तो स्वाभाविक है, कितना हर्ष का विषय है। हम तो यहाँ सुन रहे तब भी इतनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। जब वो प्रसंग घटित हुआ होगा तो कितनी प्रसन्नता हुई होगी। विशेष रूप से जहाँ भगवान श्री रामचंद्र, उनका विवाह हो रहा है और अत्यंत विलक्षण ढंग से हो रहा है। ये बहुत ही आनंद का विषय है भक्तों के लिए। विशेष रूप से भगवान की कोई भी लीला है, वो आनंद का विषय ही होती है। अब तो आगे का सर, दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनके रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दे। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि जब यहाँ पर विवाह की घोषणा हो गई है तो वहाँ आवश्यक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। और ये एक हर्ष का भी प्रसंग है, इसलिए प्रेरित करना बनता ही है। इससे राजा को प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। भला एक पिता को इससे अधिक प्रसन्नता क्या हो सकती है। आगे, राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। हम जरा गौर करें कैसे कितने मधुर वचनों से महाराज जनक स्वागत कर रहे हैं और कितनी मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। अब ये सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो महाराज जनक तो उनको विनय से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमने सब सब तैयारी की है, सारे ऋषि मुनि यहाँ पर आए हुए हैं और कल हम
श्री राम का जो विवाह कार्य है वो संपादन करेंगे, तो आप अ, इसमें हर्ष पूर्वक इसको आप संपन्न करें। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में महाराज दशरथ जो हैं, वो क्या कहते हैं वो सुनने योग्य है। तो वे वाक्य मर्मज्ञ हैं, क्योंकि वे भी एक राजा हैं और एक राजा के लिए वाक्पटुता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के लोगों के साथ मिलना होता है। तो यहाँ पर तो अपने पुत्र के विवाह का प्रसंग है और वे स्वयं एक पिता भी हैं। अ, महाराज दशरथ और कौशल्या से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, जिनका नाम था देवी शांता, जिनका विवाह ऋष्यशृंग के साथ हुआ था। तो वे स्वयं एक पिता भी हैं, इसलिए वे एक पिता के हृदय को भी अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए वे इन वचनों का प्रयोग करते हैं। सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं, धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें धर्मज्ञ कह के उद्बोधन करते हैं कि आप धर्म को जानने वाले हैं और हम इस विषय में क्या कहें। और वैसे ही अ, वो धर्मज्ञ शब्द कहने पे वो एक दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हम तो प्रतिग्रह लेने वाले हैं, यानी कि आप तो कन्या का दान करेंगे और हम तो लेने वाले रहे। तो आप धर्म को अच्छी तरह जानते हैं कि जो लेने वाला होता है, तो वो तो दाता के अधीन ही होता है। दाता जब देगा, जैसे देगा, जिस प्रकार देगा, वैसे उसको ग्रहण करना है। तो यद्यपि आप देखें, ये इस प्रकार से धर्म की यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होती है। लेकिन एक उस प्रसंग में आनंद बढ़ाने के लिए महाराज दशरथ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे क्षत्रिय कभी भी प्रतिग्रह नहीं ग्रहण करते। तो अ, और यहाँ पर तो श्री भगवान श्री राम ने अपने पराक्रम से वीर शूल का देवी सीता को प्राप्त किया था, तो वैसे कोई दान का प्रसंग नहीं है। लेकिन इस शास्त्रों के उन वचनों को, जहाँ कन्यादान है, ये सब है, प्रसंग है, उसी को ही प्रयोग करते हुए वे महाराज जनक का आनंद बढ़ाते हुए इन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने आप को विनम्र स्थान में रखते हैं कि आप तो देने वाले हैं, आप तो हमसे बड़े हुए हैं, तो इसलिए आप जैसे देंगे, जिस प्रकार देंगे, हमें तो हम वैसा ही आज्ञा का पालन करेंगे। तो इससे बहुत ही एक हर्ष का इसमें यहाँ आविर्भाव हो रहा है। तो वाक्य के प्रयोग करने में भी कितना कुशल होना चाहिए। देखिए, हम अपने शब्दों से ही कितना हम यहाँ प्रभाव दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे, सत्यवादी राजा दशरथ का ये वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कितने अद्भुत और गहरी बात बता रहे हैं। कि ये धर्म की कौन से नियमों को किनके साथ जोड़ रहे हैं। और फिर भी देखिए, अपने अपना राजत्व को भी इस प्रकार से उन्होंने कायम रखा है और बहुत ही सूक्ष्म विषय वो बता रहे हैं। वो वस्तुतः ये विचारणीय विषय है। जो धर्म के तत्वों को जो जानते हैं, वो इसको भली भांति समझ सकते हैं कि जो विश्वामित्र, जो महाराज दशरथ ने कहा था, वो वस्तुतः ऐसा देखा जाए तो क्षत्रिय परंपरा के अनुकूल नहीं हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने कन्यादान को कैसे इसमें जोड़ा है, तो इससे महाराज जनक के लिए भी एक आश्चर्य का कारण हुआ। आगे, तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। अब यहाँ तो केवल राम और लक्ष्मण जी के लिए ही बात हो रही है विवाह की, लेकिन आगे हम देखेंगे कि भरत और शत्रुघ्न जी के लिए भी
प्रस्ताव ऑन द स्पॉट तैयार होता है और वो पारित भी हो जाता है। तो बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है, पर अभी हम यहीं पर विराम करेंगे। ये सर्ग भी यहाँ पूर्ण होता है। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि प्रश्न नहीं है तो यहीं विराम करते हैं। कल किसी का प्रश्न था, जहाँ तक मुझे स्मरण है, यदि कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। पूछ सकते हैं। जी प्रभु। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन महाभारत से था कि जब मतलब दुर्योधन ने इतना सब कुछ किया तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, और जो द्रौपदी थी उन्होंने सिर्फ परिहास किया था दुर्योधन का कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उसके लिए नर्क भोगना पड़ा था, भीम को भी नर्क जाना पड़ा था, तो ऐसा क्यों? नहीं, वो महाभारत में इस प्रकार से नहीं है कि उनको नरक भोगना पड़ा था। जी। द्रौपदी देवी को नरक भोगना नहीं पड़ा था। उनको कहाँ से नरक भोगना पड़ेगा? प्रभु जी, मैंने देखा था महाभारत, तो उसमें नहीं, दिखा आप रहा था कि जो टीवी सीरियल देख के उस पे निष्कर्ष पे मत आइए। टीवी सीरियल में ऐसा देखा होगा, वैसे उसमें भी ऐसा नहीं दिखाया होगा। वहाँ पर एक इस प्रकार से अ, काल्पनिक जो नरक है उसकी कल्पना की गई थी। महाराज युधिष्ठिर को अ, भ्रमित करने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए। तो वहाँ महाराज युधिष्ठिर उस अवस्था में क्या श्री प्रतिक्रिया कृष्ण प्रभु देते हैं? जी। 1 मिनट पहले सुनिए। जी। महाराज युधिष्ठिर उस परिस्थिति को देखते हुए कि द्रौपदी और अन्य जो पांडव है वो नरक में दुख भोग रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये जानने के लिए वो दृश्य उत्पन्न किया गया था। वो काल्पनिक दृश्य था, वो वास्तविक नहीं था। जी, अब कहिए। प्रभु जी वो जिस दृश्य की बात भी कर रहे हैं तो वो ऐसा वो वास्तविक दृश्य नहीं था, वो परीक्षा के लिए रखा गया था। और हम देखते हैं कि जी इसमें प्रभु महाराज युधिष्ठिर है, वे कहते हैं कि मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे सब बंधुओं को ये कष्ट प्राप्त हुआ है, तो मैं भी यहाँ नरक में रहना चाहूँगा। तो उनकी इस उदारता को देखते हुए धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और इससे हमारे लिए शिक्षा भी है कि कभी भी हमारे जो गुरुजन हैं, देवतागण हैं, हमारी परीक्षा ले सकते हैं और उनका अधिकार भी है। तो हमें अपने सदाचार से उनको प्रसन्न करना है, अपने ज्ञान से उन्हें प्रसन्न करना है, अपने आचरण से उन्हें प्रसन्न करना है। तो ऐसा नहीं कि इसमें यदि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य का यदि आवेश होता है, तो वस्तुतः हम विफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपने इन जो 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, उनको कभी भी हावी नहीं होने दिया। जी, और कोई तो प्रश्न? हाँ। प्रभु से दुर्योधन, मतलब दुर्योधन और उनके भाई सब क्यों गए थे, मतलब स्वर्गलोक में हाँ, इतना क्योंकि सब वो कुछ एक करने के बाद? वस्तुतः ये दुर्योधन ये और उनके जो भाई है, वस्तुतः वो एक भूमिका के लिए आए थे। उनको एक ये रोल करने के लिए वो सिलेक्ट किए गए थे। वो देवताओं की योजना थी, क्योंकि जो दुर्योधन है वो कली का अंश है और जो जी। शकुनी है वो त्रेता का अंश है। तो इस प्रकार से वो देव योजना थी कि कैसे दुर्योधन के माध्यम से सारे जो आसुरी राजा है वो इकट्ठा हो और ये महाभारत का युद्ध हो। तो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और फिर वे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर चले गए। तो देवताओं के कार्य में कई बार ऐसी भूमिका भी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि वो अपने कोई स्वेच्छा से आए थे। वो उनका वस्तुतः हमारे सामने तो इसी प्रकार से कि देखो दुर्योधन ने क्या किया, द्रौपदी का अपमान किया है, ऐसा किया, वैसा किया। और वस्तुतः देखें तो उनको वो रोल करने के लिए वो कहा गया था। जैसे महाराज जो धृतराष्ट्र हैं, वे स्वयं गंधर्व हैं, वे गंधर्व लोक से आए थे। तो आप महाभारत पूरी पढ़ेंगे, तो उसमें जी। वर्णन आता है कि वे गंधर्व थे और अपने यहाँ पर पृथ्वीलोक में जो उनको टास्क दिया गया था, उसको पूरा करके चले गए। जो अभिमन्यु थे, वो चंद्रमा के पुत्र थे। सुवर्चा नाम के पुत्र थे। तो वो यहाँ पर अभिमन्यु के रूप में आए थे और अपना कार्य पूरा करके पुनः चंद्रलोक को चले गए। तो ये सब एक प्रकार से देखें तो एक योजना थी, दैव योजना थी, क्योंकि इनके माध्यम से ही वो युद्ध होता, ऐसा था। ठीक है? जी। जी प्रभु जी।
जी, और कोई हरे प्रश्न? कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा-सा प्रश्न था प्रभु जी, बिल्कुल। जी, जैसे प्रश्न हम तो कहते हैं छोटे ही कि होते हैं। क्षत्रियों को दान लेना स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब दान जी, नहीं लेना चाहिए। तो जी, अगर उनका विवाह में अगर कन्यादान की कोई विधि है क्या? जैसे अलग-अलग विवाह होते हैं, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, तो जी। उसमें क्या वो जो कन्यादान की जो विधि होती है जिस विवाह में, तो वो उनके लिए अनुमति है क्या? मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार? ये वहाँ कन्यादान जो शब्द है वह उसपे एक इस तरह से नहीं है कि वो उसका कोई दान हो रहा है। इस तरह से उसको लिटरल सेंस में नहीं ग्रहण करना है। लिटरल ओके प्रभु सेंस जी। में वहाँ पे अ, जैसे सामान्य से जैसे अ, हर कोई व्यक्ति तो दान वैसे भी ग्रहण नहीं करता। ब्राह्मण जैसे दान दान ग्रहण करते हैं, वैसे यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कन्या को ग्रहण नहीं करता है। इसको समझिए। नहीं तो वो तो अधर्म हो जाएगा। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी को भी दान ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। केवल ब्राह्मण ही दान ग्रहण कर सकते हैं। दान टेक्निकल सेंस में जहाँ पर वे अपने धर्म के अनुसार दान किसी का ले सकते हैं। कोई आपको दे रहा है और आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये केवल ब्राह्मण का अधिकार है। और रही बात यहाँ पर कन्यादान जो शब्द है, वो उसके वो अ, जो रूढ़ि अर्थ जो है दान, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं प्रयुक्त हुआ है। दान इस शब्द के बिल अनेक अर्थ हो सकते हैं। खाली देना है उसको भी दान कहते हैं। उसका ये जो शाब्दिक अर्थ है देना, तो वो जी, किसी आप संस्कार के अंतर्गत भी किसी को दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो दान है, जो रूढ़ि अर्थ है उसका कि जो ब्राह्मण ही ग्रहण करते हैं, तो यहाँ उस दान की बात नहीं हो रही। इसलिए तो इस सब इसमें जैसा प्रसंग उत्पन्न हुआ ना कि महाराज दशरथ यूँ कह रहे हैं कि हम तो प्रतिग्रह लेने वाले हैं, तो प्रतिग्रह भला हुँ, क्षत्रिय कैसे लेंगे? वो तो कभी लेते ही नहीं है। हुँ, हुँ। जी, लेकिन अपने आप को उस भूमिका में रखते हैं क्योंकि आप कन्यादान करने वाले हैं और हम तो लेने वाले हैं। तो आप जैसे देंगे, वैसे हम लेंगे, ऐसा है। ठीक जी, है? ओके, यस, तो यहीं विराम थैंक करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत-बहुत आभार कक्षा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण।